हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप बेटर कम्युनिकेटर, बेटर इंग्लिश कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बी इट यूट्यूब, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, अकेडमीज, कोचिंग क्लासेस, लॉट ऑफ ऑप्शंस। बट आज जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सॉल्यूशन को मैंने और हमारे काफ़ी सारे टीममेट्स ने, ट्रेनर्स ने इम्प्लीमेंट किया है प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स पे, और स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो वाई प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, ये समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं और अगर उसको हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही रह जाती है। इसका एक सरल साफ एग्जाम्पल है कि जब हम YouTube वीडियोस देख रहे हैं, when we are watching YouTube videos, when we are listening to others while speaking English, when they are speaking in English, so what is happening? Eventually we are not producing it. So हम इनपुट तो लेते जा रहे हैं, बट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से भी आप रिलेट कर सकते हो कि जब हम बचपन में अपने स्कूल में थे, तो स्कूल में जो हमारे टीचर रहा करते थे, वो हमको मैथ्स में स्पेसिफिकली कहते थे कि प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। तो प्रैक्टिस क्यों करना इम्पोर्टेंट है? वेरी सिंपल। अगर हम जस्ट फॉर्मूला, यानी कि इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स, किस वर्ड को कहाँ यूज करना है, ये थ्योरी हम जान लेंगे सुनकर, समझकर, पढ़कर, बट उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस के बाद करेक्शंस नहीं लेंगे, इम्प्रोवाइजेशंस को नहीं समझेंगे, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। इन द सेम वे, जब आप हमारे प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस का पार्ट बनते हो, तो आप ये चीज़ों को होते हो, मतलब इनपुट भी लेते हो, आउटपुट भी देते हो, प्लस आपको फीडबैक, करेक्शंस एंड जो भी चीज़ें आप बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो, वो सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। So at 0 to 100 Learn Academy, we provide customized, 100% customized solutions for all your speaking communication issues. Be it your job interview, be it your office meetings, be it your personality development, travel करना है, any reasons, आपके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज करिकुलम, कस्टमाइज प्रैक्टिस सेशंस, फीडबैक्स एंड ऑल लॉट सोर्सेस, हम लोग सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी ही एक छोटी सी झलक, ग्लिम्स, आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। Now I'm going to attach 4 to 5 वीडियो क्लिप्स, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स एंड देयर गोल्स, नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें कैसे इंगेजिंग प्रैक्टिस सेशंस में इन्वॉल्व करते हैं, हाउ वी गिव करेक्शंस, इसका आपको एक आइडिया या फिर एक ग्लिम्स मिलेगा। सो लेट्स वॉच इट विदाउट एनी डिले। या ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो आई वुड रादर, I would rather, personally, नहीं, I आई वुड prefer, आई वुड रादर अलग है, पर्सनली आई प्रेफर अलग है। I would rather, मैम कैसे इसको कोलैबोरेट हाँ, करना है? आई वुड रादर मतलब, इलेबोरेट। हाँ, जैसे आई वुड रादर चूज टू ईट पास्ता देन ईटिंग मैगी, या देन मैगी। मतलब आप किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, उस केस में हम इसको यूज करते हैं। सो आई वुड रादर ईट पास्ता देन मैगी। आई वुड रादर गो टू चेन्नई देन दिल्ली। हम्म। हम्म। I would rather go to Chennai. हम्म। Personally, I prefer to, हम्म। मतलब गुवाहाटी या कोई एनी अदर प्लेसेस। पर्सनली आई प्रेफर टू गो गुवाहाटी। मतलब एक सेंटेंस मैंने फ्रेम किया हाँ, हाँ, ऐसे नहीं। हाँ, यस, यस, ठीक है। इफ आई हैड टू चूज डैश। If I had to choose that, हम्म। my first choice would be, हम्म। क्या बोल सकते हैं मैम? यस, तो हम बोल सकते हैं इफ बहुत आई हाँ, बहुत डिफरेंट सेंटेंस है। नहीं, नहीं, इफ आई हैड टू चूज, लेट्स से, इफ आई हैड टू चूज वन,
I would choose blue color If shirt. I had to choose, if I had to choose, Hmm. If I had to if I choose had to, between these two shirts, I would choose this one. if I had to choose, Hmm. बोलिए. if I had to choose, If I had क्या बोली मैं? if I had to choose between red and blue shirt, my first choice would be red shirt. My first choice would be red. Yes. अच्छा. Hmm. Okay. Hmm. आप ट्राई करो. दिस वाज माय सेंटेंस. नाउ यू हैव टू ट्राई योर सेंटेंस. Yes, ma'am. हम्म. If I had to choose to learn English language, हम्म. माय फर्स्ट चॉइस वुड बी. but my first choice would be uh, learn, मतलब learn प्रैक्टिसिंग. English, हाँ, माय फर्स्ट चॉइस वुड practicing बी in प्रैक्टिसिंग. practicing English in 0 to 100 Learn Academy. ओके. मैं एक सेकंड स्टार्ट करता last time when I went to Rishikesh, there were we are family member. We went there for planning visit, and we took a photo there in Rishikesh. There was a river, and I stood uh, I stood beside the river, and my wife took a picture. That photo was just so beautiful, and I feel that photo. I never forget that. My wife took a photo. It was so beautiful. The in this picture, uh, beside of the river, that capture uh, picture that photo in my behind there in my behind the river was floating, and the people were roaming here and there, but the photo was my but my photo was so clear, so visible, and I think that that the photo that the photo was so beautiful, and I felt I will keep in I will keep this photo in the rest of my life, and I will keep this photo. कैमरा. अराउंड आपने Mm, 4 मिनट्स तक बोला है. बट अच्छा है, मतलब कोशिश अच्छा किया है, बट इसमें ना काफी सारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है. फर्स्ट चीज मैं आपको mm, बोलती हूँ, जो मेजर कंसर्न है दो तीन. फर्स्टली है mm, रिपीटेशन. ठीक है. तो mm, 4 मिनट पे नहीं भी तो कम से कम 8-9 बार आपने एक सेंटेंस बोला है कि दिस ब्यूटी फोटो वॉज वेरी सो ब्यूटीफुल. तो ये mm. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अननेसेसरी रिपीटेशन, राइट. जैसे मान लीजिए मैं Yeah. आपको बता रही हूँ कि मेरा भाई बहुत अच्छा है ना. और अगर Mm, आपने मेरे से 5 मिनट बात किया, मैंने 10 बार बोला कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेरा भाई बहुत अच्छा है, क्यों. तो क्या होगा, आपको बोर फील mm, होगा, है ना, कि इसकी मतलब mm, क्या एक ही बात बार बार हो रहा है, राइट. वो mm. पॉइंट था. और सेकंड एक पॉइंट है कि मतलब आप, क्या है ना कि कोई मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, क्या आप बोल रहे हो. स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं हाँ, है. स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, कि अभी मुझे ये इतना बोलना Mm. था, मतलब जो भी आ रहा है तो वो आप बस एक्सप्रेस करे जा रहे हो, मतलब आ रहा है तो एक्सप्रेस बस करा जाए. जा रहे हो. ओके, डोंट माइंड, मतलब आई एम टेलिंग यू दिस, तो ये चीज था. एंड थोड़ा बहुत ना, जैसे आप ऐसे नॉर्मली भी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो आप ना कभी कभी, काफी बार आप ब्रोकन सेंटेंसेस यूज करते हो, या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं, है ना. जैसे शुरू का एक दो वर्ड गायब हो गया और थर्ड वर्ड से आपने सेंटेंस स्टार्ट कर दिया. तो उससे क्या है कि Mm, कंप्लीट मीनिंग नहीं आती है जो आप कहना चाह रहे हो उस चीज का. आपको मैं एक रिटर्न में mm, बताती हूँ, ठीक है. मैंने आपका कुछ लाइंस नोट डाउन किया है, सारा तो नहीं, कुछ किया है. मैं आपको बताती हूँ. mm,
तो जैसे आप बता रहे थे कि लास्ट टाइम आई वेंट टू ऋषिकेश, देयर वॉज अ रिवर। हम्म, ठीक है। अब आप चाहते तो ये रिवर हम्म, का नाम आप स्पेसिफाई कर सकते थे, है ना, कि स्पेसिफिक कौन सी। गंगा, गंगा रिवर। हाँ, आपको याद भी है। सो गंगा रिवर। तो हम्म, उसके बाद आपने बोला हम्म, फोटो वॉज जस्ट सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल की हम्म, जगह में ना देर आर वेरियस अदर वेज जो आप यूज कर सकते हो। जैसे हम्म, अगर जो लोकेशन थी, जो किनारे पे आप हम्म, खड़े थे, मान लीजिए वो बहुत हम्म, सुंदर थी और फोटो लेने के लिए एकदम परफेक्ट था, उसके लिए एक वर्ड हम हम्म, यूज करते हैं, पिक्चरस। ठीक है, पिक्चरस, हम्म, स्पेलिंग क्यू यू ई हम्म, साइलेंट रहेगा। पिक्चरस मतलब हम्म, फोटो लेने लायक सुंदर जगह। ठीक है। सो हम्म, आप ये कह सकते हो दैट द रिवर बैंक द वॉज रिवर बैंक पिक्चरस। पिक्चरस। मतलब नदी का हम्म, किनारे पे ही आप होंगे, तो पिक्चरस, हम्म, राइट। द रिवर हम्म, बैंक वॉज हम्म, पिक्चरस। अगेन आप बोल सकते हो कि लोकेशन बहुत सुंदर थी, मान लीजिए लोकेशन हम्म, या जो भी प्लेस था, लोकेशन वॉज हम्म, एब्सोल्युटली मतलब एकदम हम्म, हम्म, ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग मतलब बिल- बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर प्लेस किसी को हम कह रहे हैं, तो ब्रेथ टेकिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा पिक्चर आपको बहुत अच्छी लगी, अच्छे लगने को हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरेबल। ठीक है। पिक्चर अनफॉरगेटेबल बोल सकते हैं। एक ही बात को बोलने का मल्टीपल तरीका। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जैसे आप कह रहे हो, बट आप बोल सकते हो कि अनफॉरगेटेबल, मेमोरेबल, एक्सट्रीमली, जैसे कि एक्सट्रीमली yes। ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, मान लीजिए। हम्म, इस तरह से वर्ड्स थोड़ा स्वैप मतलब चेंज कर करके बोल सकते हैं। उसके बाद हम्म, ब्रोकन सेंटेंस जो मैंने बोला आपको, देखिए जैसे फोटो वॉज हम्म, सो क्लियर सो ब्यूटीफुल, ये वाला सो क्लियर सो हम्म, ब्यूटीफुल। उसके बाद हम्म, आई वर अ वाइट क्लोथ्स, सो आई वोर हो हम्म, जाएगा। ठीक है, या फिर आई वॉज वो वेयरिंग, सब सिंपली आप आई वॉज वेयरिंग बोल दीजिए। आई वॉज वेयरिंग हम्म, वाइट, अच्छा आई वॉज वेयरिंग अ वाइट क्लोथ तो नहीं हो सकता है, वाइट शर्ट हो सकता है, ट्रैक सूट हो सकता हम्म, है, कुछ भी। तो हम्म, ये आप हम्म, स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड सीजन वो समर सीजन। ओके, ये भी हम्म, सेंटेंस सही नहीं है, इसको आप। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो प्लीज फ्रेम सम सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स। Okay, कंसिस्टेंट। consistent. Consistent is the key of success हम्म। for anything. For example, हम्म। you are building a business हाँ हाँ। and trying to and you are trying to you are trying fast. You are looking for faster growth of the business. You must have to consistent for their advertisement, their cost cutting, and with new ideas in the market. ओके। Hesitate, hesitant है मैम की hesitant क्या what is this? हेजिटेंट, हेजिटेंट भी बना सकते हैं, हेजिटेशन भी बना सकते हैं, एज यू विश। Okay, okay. New beginner for हाँ। new beginner who is learning English communication, हम्म। English spoken communication, hesitate while speaking. But my suggestion for them to do not hesitate, rather than they should speak. ओके, दे शुड स्टार्ट स्पीकिंग, They should और दे start शुड speaking. इनिशिएट प्रैक्टिसिंग। Okay. ओके, आर्टिकुलेट। Articulate. Okay, articulate. I heard this word. Okay. Yeah. Okay. 1 second. Articulate. After 15 days of my English spoken class, हम्म। I am able to articulate my ideas in English with everyone. ओके फाइन। फीडबैक।
15 days of my after 15 days of my communication, my English spoken class, my friends, I got feedback from my friend that your fluency is increasing and you are now being more fluent, more flawless speaking compared to your past days. ओके, यू आर एबल टू स्पीक मोर फ्लॉलेसली होगा. Okay, I am able to speak more फ्लॉलेसली. flawlessly. एज Okay. कंपेयर टू माई प्रीवियस डे. ये तो मीनिंग आपको पता है, आप कैसे हो. तो आपने आंसर क्या दिया? आई एम I फाइन. I ठीक है. am अब fine. आई एम फाइन बोलने के बाद मैं आपको एक नई चीज सिखा रही हूँ. ये है कि आप सामने वाले को बोलोगे पूछने के लिए शुक्रिया. ये एक सहचार होता है, ठीक है. इंग्लिश में सहचार आप समझते हो जी ना? हाँ. तो ये एक अच्छी चीज होती है किसी को शुक्रिया बोलना. सो हम इसको बोलते हैं थैंक यू फॉर आस्किंग, मतलब पूछने के लिए शुक्रिया. ठीक है. आस्क का मतलब होता है पूछना. ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ. ठीक है. आस्किंग का मतलब, या आस्क का मतलब ASK, इसका मतलब होता है पूछना. ठीक है. सो जी थैंक मैम. यू फॉर आस्किंग. और फिर हम सामने वाले से बोल रहे हैं कि आप कैसे हो. राइट. तो उसमें हमने क्या बोल जी सकते हैं? व्हाट अबाउट यू. तो व्हाट अबाउट यू, ये हो जाएगा. व्हाट अबाउट यू मतलब आप कैसे हो, आपका क्या है. ठीक है. तो व्हाट जी अबाउट यू. ठीक है. तो अब सामने वाला भी सेम बोलेगा. अब आपसे कोई पूछे, आपको इसका मीनिंग पता है? कोई आपसे पूछे हाउ वॉज योर डे. हाउ वॉज योर डे. नहीं मैम. नहीं पता है. आप किसी से पूछते हो आपका दिन आज कैसा था? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, मतलब फिर भी पूछते हैं ना कभी कभी किसी किसी से कि आपका दिन हिंदी कैसा था. में हाँ, हिंदी हिंदी में में पूछा हूँ. हाँ, जैसे आप, आपकी फैमिली आपसे पूछती होगी रात में जब आप फोन करते होंगे कि आपका दिन कैसा था. राइट. तो आप बताते होंगे आज ये हुआ वो हुआ. राइट. हाउ वॉज योर डे मतलब आपका दिन आज कैसा था. तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि दिन अच्छा था, यही बोलेंगे. तो जी दिन अच्छा बीता, तो इट वेंट वेल. इसका मतलब है दिन अच्छा बीता. इट मतलब यहाँ पे दिन को हम दर्शाने के लिए इट यूज कर रहे हैं. ठीक है. और अगर इट जी नहीं बोलना है, छोड़िए आप नहीं समझ पाओगे, माई डे बोल सकते हैं, मेरा दिन. माई डे जी वेंट. वेंट जो जी होता है ना, जैसे पास्ट होता है. गो, गो वर्ड आपने सुना होगा. गो को अगर हम भूतकाल में बोलना चाह रहे हैं तो हम लोग वेंट बोलते हैं. ठीक है. तो जी माई डे वेंट वेल. वेल मतलब आपको पता है ना, बढ़िया या अच्छा होता है. जी ओके, समझ गए आप यहाँ तक? चलिए, इसको हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे. आपको मेरे साथ कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत करनी है इस चीज को यूज करके. सो जी. हेलो, व्हाट इज योर नेम? कुलदीप. हाँ, ये आपने फिर गड़बड़ मचा दी. तो आपको ये जी. बोलना है माय नेम इज कुलदीप. बोलिए. माय नेम इज कुलदीप. हाँ, और अगर आपको मेरे से पूछना है कि आपका क्या नाम है, तो आप कैसे पूछोगे? योर नेम मैम. हाँ. अब आपने जैसे शॉर्टकट में बोल दिया योर नेम मैम, है ना. देखिए, किसी को भी अगर उनका नाम आप फॉर्मल तरीके में पूछना चाह रहे हो ना, तो मैं अब उसका आपको तरीका बता रही हूँ. पहले तो आप बोलो मे आई नो. ठीक है. जी मे आई नो मतलब क्या मैं जान सकता हूँ. मे आई नो योर नेम प्लीज. ठीक है. तो इसमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब प्रार्थना कर रहे हो, प्यार से बोल रहे हो कि वो अपना आपको नाम बता दें. तो क्या जी मैं, हिंदी में आपने सुना होगा ना, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ. जी सेम ये चीज है. मे आई नो मतलब क्या मैं
जान सकता हूँ, इसका हो गया मे आई नो योर नेम प्लीज, तो नाम जान सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फिर से बोलेंगे स्टार्टिंग से। हाँ, सो गुड इवनिंग, व्हाट इज योर नेम? I was go to office. First I decide before to go to office that wake up earlier and take a breakfast after the drive. Finally, After that, अच्छा आफ्टर दैट, ओके आफ्टर दैट ड्राइव, ये क्या है फाइनली? finally reached. अच्छा, रीच्ड आफ्टर दैट टेल विथ फ्रेंड, spend some time Talk with, and take tea talk with, break and don't। हाँ, ये क्या है ये? join friends. ये तो मतलब वाकई में आपके थोड़े ब्लंडर हैं राइटिंग में, तो मुझे क्लियर समझ आ गया है। मतलब Hmm. अटेम्प्ट अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हाँ काफी मतलब चीजें हैं, रिफाइन तो बहुत हो सकता है। देखिए, दो तीन प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है। पहला तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग आपका हल्का सा और इम्प्रूव होगा, तो हैंड राइटिंग एक जी जी कंसर्न रहेगा मेरा। सेकंड है, आप जी इनकम्प्लीट सेंटेंस बना रहे हो, इनकम्प्लीट जी सेंटेंस है यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट है कि मतलब टेंस मिस्टेक्स तो हैं यहाँ पे। ठीक है, जी जी तो ये तीन पॉइंट्स है, अब मैं बताती हूँ उसको ठीक क्या होगा। तो मतलब देखो, पहले तो आप ये समझो कि मैंने आपको क्या बोला कि 10 चीजें या 5 चीज जो आप यूजुअली करते हो ऑफिस में, तो ये आपने पास्ट में पूरा ले लिया, तो ये आपको रॉन्ग हो गया जी। फर्स्ट चीज, हम्म है ना। मतलब आपने ये हम्म बताना था कि जो चीजें आप यूजुअली करते हो, है ना, तो प्रेजेंट में होना चाहिए था। तो ये हाँ हाँ फर्स्ट चीज तो ये रॉन्ग हो गई। फर्स्ट यहाँ पे जैसे आपने शुरू किया है, वेन आई वॉज गो टू ऑफिस, वेन जब आपने लगा दिया ना, जब मैं ऑफिस जाता था या गया था, आई वॉज गो टू ऑफिस। फर्स्ट आई डिसाइड बिफोर टू गो ऑफिस दैट वेक अप अर्लियर। सो ये इसका करेक्शन मैं आपको बताती हूँ क्या होगा, तो आप इसको देखिए। वेनेवर, वेनेवर मतलब जब भी, वो- तो जब भी मुझे ऑफिस जाना होता है, वेनेवर आई हैव टू गो ऑफिस, कॉमा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी मुझे ऑफिस जाना होता है, आई आई वेक अप, मैं उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, फुल स्टॉप लग जाएगा। फर्स्ट तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ लिखा है वेकअप अर्ली, फिर एंड टेक ब्रेकफास्ट, ओके, आफ्टर दैट ड्राइव। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप मतलब ब्रेकफास्ट से पहले आप वो प्रेयर करते होगे राइट अपना, सो या रेडी होते हो, हम्म है ना। सो आई फर्स्टली, मतलब पहले, आई फर्स्टली कॉमा गेट रेडी एंड टेक माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, जी टेक ब्रेकफास्ट और फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप थर्ड सेंटेंस में आ जाओ, आफ्टर दैट कॉमा Yeah, I think so. okay, okay, fine. So please tell me, जैसे you told that Nitish, Mr. Nitish is neither too wrong or too right. He did something good, something maybe he missed out. So nowadays we can see that for a state like Bihar or even for Jharkhand, we can see that employment is the biggest issue, which government is not able to facilitate very rigorously. Do you think that government is the only entity who is responsible for this thing? Or you feel that government as well as there are other factors which are responsible wholly for this particular thing, unemployment?
Um, there are, I think, there is approx 15, I think, more than 13 to 14 crores population of Bihar, and Mm-hmm. I can't say, and this is the youngest population in India even. So now I can't say that if government, if I talk about any politician, any government, and any chief minister who can, they cannot facilitate, they can't entertain all the facilities. Like certain point they are weak and certain point they are good at a certain point. Yes, yes. So and only not government is liable to means give the opportunity. So we have to grab the opportunity. If we are educated, we have to grab the opportunity. We have to do business. There are so many things that we need to do. Yeah, still I believe that employment is the biggest, I think, drawback in Bihar. Hmm. Okay. Right. But I believe that somehow I think people also have a very rigid mindset over here. Hmm. I feel that people want to have a very risk-free life. So I feel that Yes. even not, I'm not talking about people who are not very privileged. People even who are privileged, who have sufficient finances in order to have a decent education, decent studies, everything. But still, they are not compelled, they don't have that compulsion to generate employment. Rather, they focus every time to have an employment. So, but I Hmm. feel that there are various states. Just say if you can see Gujarat or Punjab, for that matter, Maharashtra, Delhi, people, even if they are having a small kind of business, or you can say a self employment thing, so they are at least self sufficient. They are not dependent on anyone. And somehow, if they are trying, hitting, so somehow they also create some other opportunities for other people also. And even, but I feel that over here, the PM Modi is trying to push this campaign that make in India, made in India, entrepreneurship, blah, blah, blah. But I think that people are not into it. And I feel that if Indian youth can get into more into the exports business, I think this will make our country more powerful in terms of economy, and stability will be better. And what do you have to say about the missile attacks which are going on in other countries right now? Do you think that we will hit World War III in this year? India's history has been always literal side. Yes, yes. Even I saw this in news. So Like definitely this is India is the not participating in it, let's say. But India is already getting affected. Like today only I got to know that the gas refilling charges have improved from 100 rupees, which is like 10% more. So already we have the effect. So India will also get affected if there is World War III. So what do you think definitely. will happen or not? Definitely, no, there are no any such country that are independent, and like they are not independent. Means each and every countries are dependent on like each on together. So I Hmm. can't say that India cannot be affected Hmm. due to the war, due to the war, because there are so many things that there are so many things that are important to imported to India, like gas, oil, and like petrols, and there are so many gases also. There are so many things that are important to India. So definitely India can be affected due to the war, and these are the results of like Russia and USA always. Yes, yes. Okay. Right. But I am praying, my best prayers are that there should be no world war. I don't want world war in world anywhere. आई होप कि अब तक जब आपने ये सारी वीडियो क्लिप्स देखी, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ आप करना चाहते हो नहीं चाहते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है और डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करने का एक बटन भी है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके हमारे स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर से आज ही कनेक्ट करें। वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को, गोल्स को सुनकर आपको ओवर अ फोन कॉल एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन बताएंगे,
हमारे अकेडमी के थ्रू। एंड अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप भी इस इंटरेस्टिंग जर्नी का पार्ट बन सकते हो। हमारे पास इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने से ट्रेनर्स जुड़ते हैं, एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, और वो आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत करने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी लर्निंग के लिए हेल्पफुल रहती हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज चैनल पे कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट्स जाते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये वीडियो या हमारा ये प्रोग्राम किसी के लिए हेल्पफुल रह सकता है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो। कोई चीज़ें आपको बतानी है, कोई डाउट्स हैं आपके, तो व्हाट्सएप पे रीच आउट करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। Thank you, and until the next video, have a wonderful day and keep practicing English, because one day you will definitely make it.